नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। हरिश्चंद्र महाविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम समाप्त हो चुके हैं और कुछ कोर्सेज के रिजल्ट भी आ चुके हैं और ऐसे में जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट हैं, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ्स और एलएलबी के अभ्यर्थियों का अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बीबीए और बीसीए के अभ्यर्थी हैं उनका रिजल्ट के साथ साथ कट ऑफ सूची भी आ गई है और आपकी काउंसलिंग डेट भी एससीपीजी कॉलेज द्वारा अनाउंस कर दी गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी और एलएलबी के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट्स कब आ रहे हैं और साथ ही साथ बीसीए और बीबीए की जो कट ऑफ सूची है वो पहली कट ऑफ सूची कहां तक गई है और कब आपकी काउंसलिंग होनी है। तो ये हरिश्चंद्र महाविद्यालय का वेबसाइट है और यहीं से हमने आप सबके लिए जो आपकी प्रथम जो है यहाँ पे लिखा है प्रथम प्रवेश वरीयता सूची को हमने यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है और हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मेरे ख्याल से आपको कैमरे में यह स्पष्ट जो है क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले इस जो है हम अपडेट को देखेंगे भाई कि कब आपकी बीबीए और बीएससी की काउंसलिंग है और कितना पहला कट ऑफ सूची गया हुआ है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एलएलबी और बीएससी का जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई, तो यहाँ पे लिखा है कि बीबीए एंड बीसीए भाग ए सत्र 2023-24 प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण सूचना। अब यहाँ पे कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय के स्नातक स्तर पर स्वयं पोषित बीबीए एवं बीसीए पाठ्यक्रम में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रथम मेरिट लिस्ट यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट है कर दी गई है। यह लिस्ट महाविद्यालय के वेबसाइट पर महाविद्यालय के सूचना पट पर भी उपलब्ध है। उपरोक्त पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 24 से 26 अगस्त 2023 को प्रातः सुबह 10 बजे से शाम 3:30 बजे तक महाविद्यालय के 52 बीघा परिसर वाराणसी पांडेपुर आजमगढ़ रोड रिंग रोड के बगल में आयोजित होगी। सामान्य वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए। इसका ये मतलब है यहाँ पे सामान्य वर्ग का मतलब जनरल है, यहाँ पिछड़ा वर्ग का मतलब यहाँ पे आपका ओबीसी है और यहाँ पे एससी एसटी की बात की जा रही है, यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि सभी के लिए कट ऑफ सूची एससीपीजी कॉलेज ने जारी की। आइए अब हम देखते हैं भाई कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ गया है। सबसे पहले मैं अगर बात करूंगा तो देखिए ध्यान से आपको समझना है कि जो आपका डेट है काउंसलिंग का वो सबका सेम है, यानी कि बीबीए अगर आप बीबीए के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, बीबीए या अगर आप बीसीए के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो काउंसलिंग डेट आप सबका सेम है। ध्यान दीजिए 24 से लेकर के 26 तक यानी कि 3 दिन काउंसलिंग की ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। ध्यान दीजिएगा सुबह 10:30 बजे तक आपको क्या करना है, वहां पर रिपोर्ट कर देना है एससीपीजी कॉलेज में और 3:30 बजे के आसपास तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। यहाँ पे बीसी और बीबी की जो प्रथम आपकी सूची आई है उसमें बताया गया है। हम सबसे पहले बात करूं अगर यहाँ पे बीसीए की, तो बीसीए में 37 लिखा है, 37 प्राप्तांक एवं उससे अधिक। इसका ये मतलब है कि अगर आपका 37 मार्क्स से एंट्रेंस एग्जाम में या उससे अधिक है, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चूंकि यहाँ पे एससीपीजी कॉलेज साफ तौर पर लिखा है कि सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी पुरुष एवं महिला, यानी कि ये सभी गर्ल्स बॉयज के लिए है। तो अगर आपका 37 प्लस मार्क्स है या फिर 37 भी है तो आपको काउंसलिंग के लिए 24, 25 या 26 जो है यहाँ पे अगस्त को जाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे ये भी कहेंगे कि सर हमको 24 को जाना चाहिए कि 25 को जाना चाहिए, 26 तारीख को। तो मेरे ख्याल से आप पहले दिन जाएंगे तो बेहतर होगा। अगर कोई काम है तो आप 25 को जाइए, आप 2 से 3 दिन का वेट मत करिए। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे बीबीए के अभ्यर्थी हैं, आपकी भी काउंसलिंग भाई उसी दिन है, यानी कि 24, 25, 26 अगस्त को है और सुबह 10:30 से 3:30 के बीच में। यहाँ बताया गया कि 43 मार्क्स अगर आपका है या 43 मार्क्स अगर आपका अधिक है तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना है एससीपीजी कॉलेज के जो 52 बीघा का जो कैंपस है वहीं पे जाना है 24 जो है 24, 25 और 26 अगस्त को। यहाँ पे कुछ काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में चर्चा किया गया है, आइए उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको लेके जाना है। यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग के बाद जो आपका एडमिशन का जो फीस पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, तो आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। हालांकि उस पर भी हम एक सेपरेटली वीडियो आपको दे देंगे। यहाँ पे लिखा है नोट करके कि काउंसलिंग हेतु आमंत्रण मात्र ही अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। काउंसलिंग कार्य सूचांक के अवरोही क्रम में सीट की उपलब्धता तक किया जाएगा। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए कि अब किसी कोर्स में 60 सीटें हैं, ठीक है, और वहां पे 70 बच्चे चले गए, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 60 बच्चे एडमिशन ले लेते हैं तो 10 बच्चों को वहां से, भाई अब 60 ही बच्चों को लेना है, 60 ही स्टूडेंट का एडमिशन करना है, तो वहां पे कहने का मतलब ये कि एससीपीजी कॉलेज ने मैक्सिमम बच्चों को वहां पे इनवाइट कर दिया है। अब वहां पे मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका 37 मार्क्स है, ठीक है, और आपके दोस्त का भी 37 मार्क्स है, लेकिन
यहाँ पे दो दो अभ्यर्थी हो गए, पहला और दूसरा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का ट्वेल्थ में किसी का परसेंटेज 90% है और ट्वेल्थ में किसी का यहाँ पे 89 है, तो यहाँ पे 90% वाले अभ्यर्थी को मौका दिया जाएगा और उसका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और पहले जाकर के आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि उपयुक्त सूची मेरिट के अनुसार है, जिसमें सभी जाति वर्ग के अभ्यर्थी सम्मिलित। इसका ये मतलब है कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के सभी अभ्यर्थियों को उसी दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। इस सभी कैटेगरी के लिए लिस्ट आई है। प्रथम काउंसलिंग के समाप्त होने के बाद रिक्त सीटों के सापेक्ष प्रतीक्षा सूची दिनांक 29 अगस्त को जारी कर दी जाएगी। इसका यह मतलब है कि अगर सीटें बच जाती हैं तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी और उसकी भी काउंसलिंग की डेट आएगी। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि सभी सफल अभ्यर्थी जिनका नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में है, सम्मिलित है, से अपेक्षित है कि उपर्युक्त निर्धारित तिथि पर निम्नलिखित दस्तावेजों, मूल एवं एक छाया प्रति के साथ उपस्थित होकर के अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। कहने का मतलब है कि जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा उसका एक हार्ड कॉपी यानी जो मेन कॉपी होती है, जो ओरिजिनल कॉपी बोलते हैं, और उसका एक आपको फोटो कॉपी इट्स मीन की जेरॉक्स कॉपी लेके जाना है। यहाँ बताया गया भाई कि ऑनलाइन बीबीए बीएससी का प्रेस पत्र की डाउनलोड की हार्ड कॉपी यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड था, ठीक, उसके बाद नवीनतम 2 पासपोर्ट साइज यानी कि 2 आपको लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए और जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो। इट्स मीन कि भाई अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, तो वहां पे आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। यहाँ पे एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, अगर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेट है वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारे जो स्पेशली ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, आपका इस वर्ष फाइनेंशियल ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। इट्स मीन कि इस साल अप्रैल के पहले का नहीं, इसके बाद का यानी कि अप्रैल के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। यहाँ पे कुछ बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रमाण पत्र क्या लिखा हुआ है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। बस आपको 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। क्योंकि होता क्या था पहले के समय में कि मार्कशीट के साथ आपको एक मिलता था, उसका एक प्रमाण पत्र मिलता था, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। तो आप 10th 12th की मार्कशीट को ही लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्विच ऑफ ना होगा और आप इस पर बातचीत कर पाएंगे, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। और मेरे ख्याल से जो आवश्यक बातें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी, मतलब कर दी है और मैंने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी डाउट मेरे ख्याल से आपके मन में नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम समराइज फॉर्म में समझना चाहें तो एससी पीजी के बीबीए और बीसीए कोर्स में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 24, 25 और 26 जो है अगस्त को होनी है, सुबह 10:30 से लेकर 3:30 के बीच, और मेरिट सूची जारी कर दी गई है। अगर आपका 37+ मार्क्स बीसीए और बीबी में अगर आपका 43+ मार्क्स है तो आपको काउंसलिंग के लिए एससीपीजी के 52 बीघा वाले कैंपस में जाना है। अब हमारे वो अभ्यर्थी जो एलएलबी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और जो बीएससी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एससीपीजी कॉलेज ने साफ तौर पे लिख दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी ये हो क्या रहा है, बीएससी एवं एलएलबी का जो परिणाम है वो बहुत जल्द जारी किया जाएगा। हालांकि काफी लेट हो रहा है, अब पता नहीं बच्चों ये क्यों लेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर देगा। इसका ये मतलब है कि बीएससी मैथ, बायो और एलएलबी को छोड़ करके सभी कोर्सेज के जो रिजल्ट्स है वो घोषित एससीपीजी कॉलेज ने कर दिया है। तो कहने का मतलब ये भाई कि जल्द ही आपका परिणाम आने वाला है। अब इसकी कंफर्मेशन ये कब आएगा, ठीक है, और जैसे ही आएगा तुरंत हम आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।